नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पार्ट 2, भारतीय कृषि का प्रादेशिकरण। प्राचीन काल से ही भारत अपनी उर्वर भूमि, फर्टाइल लैंड तथा अनुकूल जलवायु फेवरेबल क्लाइमेट के कारण कृषि में विश्व का अग्रणी देश रहा है। किंतु भूमि, जलवायु, राजनीतिक व्यवस्था आदि कारकों में अनेक सामयिक परिवर्तन के कारण भारतीय कृषि के प्रारूप में बहुत रूपांतरण हुआ है। वस्तुतः भारत में भौतिक परिस्थितियों की विविधताएं, कृषि की लंबी ऐतिहासिकता, फसलों की विविधता, सामाजिक आर्थिक बहुरूपता तथा नवाचारों इनोवेशंस के प्रति सीमित उत्साह के कारण क्षेत्रीय स्तर पर फसलों के सहचार्य एसोसिएशन में विशिष्ट दृष्टिकोण होती है। अनेक विदेशी एवं देशी विद्वानों ने भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है, जिसमें सिम्सकिन, थोर्नर, स्टैम, रंधावा, चिनहैन-सेंग, स्पेटन लेयरमथ, रामाचंद्रन, सिद्दीकी, जॉनसन, सेनगुप्ता, आरएल सिंह, जसबीर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। रंधावा के द्वारा जो कृषि का प्रादेशिकरण किया है वो हम पिछली क्लास में देख चुके थे। पिछली वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंडियन एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन स्कीम बाय पी सेनगुप्ता एंड जी सदास्क्यूक। भारतीय कृषि में प्रादेशिक सीमांकन का प्रथम व्यवस्थित प्रयास सेनगुप्ता द्वारा किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम जलवायु की विशेषता के आधार पर 4 बृहद प्रदेश मैक्रो एग्रीकल्चर रीजन सीमांकित किए। सबसे पहले उन्होंने जलवायु प्रदेशों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा और उसका आधार क्या रखा? जलवायु। तत्पश्चात उन्होंने भौगोलिक विशेषता के आधार पर 11 कृषि प्रदेशों मेजो रीजन में उनको बांटा। सेकंड उन्होंने क्या किया? जो फिजियोग्राफिकल फीचर्स थे, भौगोलिक विशेषता थे, उनके आधार पर उन्होंने उसको 11 कृषि प्रदेशों मेसो एग्रीकल्चर रीजन्स में बांटा तथा फसल सहचार्य की विविधताओं के आधार पर, क्रॉप की वैरायटी के आधार पर 60 लघु उप कृषि प्रदेशों माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स में विभाजित किया। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि पी सेनगुप्ता ने उनकी जो बुक थी, उनकी किताब का नाम है इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, ने कृषि प्रदेशों को चार कृषि पेटियों में उन्होंने बांटा। उसके बाद धरातली विविधताओं जलवायु को आधार मानकर धरातली विविधताओं को आधार मानकर 11 उप कृषि प्रदेशों में बांटा तथा फसल चहचार्य की विविधता के आधार पर 60 लघु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। मैक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो सबसे पहले उन्होंने जो 4 प्रमुख कृषि पेटियां ली, जिसका आधार क्या था? जलवायु। वो 4 वृहद स्तरीय कृषि प्रदेश है। हिमालय कृषि प्रदेश, फर्स्ट उन्होंने हिमालयन रीजन लिया। हिमालय कृषि प्रदेश, ये हिमालय, इसको कह सकते हैं हिमालय कटिबंधीय कृषि प्रदेश भी है। दूसरा उन्होंने लिया शुष्क कृषि प्रदेश। तीसरा उपाद्र कृषि प्रदेश। चौथा लिया आद्र कृषि पेटी। तो 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, हिमालय कृषि पेटी, शुष्क कृषि पेटी, उपाद्र कृषि पेटी। 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। अब एक एक करके हम इनके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
पहला जो इन्होंने सबसे पहले जो हम रीजन लेंगे, हिमालय इन्होंने लिया है। सबसे पहले इनका हिमालय कृषि पेटी आई है। इस कृषि पेटी का विस्तार पश्चिम से जम्मू कश्मीर तक तथा हिमाचल राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश के पर्वत पदीय सीमाओं को छूता हुआ पूर्व में सिक्किम, असम एवं अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। तो इसका जो विस्तार है वो कहां से लेके है? पश्चिम की तरफ जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लेके पूर्व की तरफ सिक्किम, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये विस्तृत है। पूर्वी भाग में 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा तथा पश्चिम भाग में 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। फलस्वरूप पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा शुष्क है। वर्षा की मात्रा के अनुसार इस वृहद प्रदेश को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया। दो भागों में इसको बांट लिया। जो हिमालय कृषि प्रदेश था उसको दो भागों में बांटा। पहला पश्चिमी हिमालय और दूसरा पूर्वी हिमालय। पहला पश्चिमी हिमालय कृषि प्रदेश और दूसरा पूर्वी हिमालय कृषि प्रदेश। अब हम पहले वाले को कर लेते हैं, पश्चिमी हिमालय कृषि प्रदेश। इस कृषि प्रदेश को पुनः दो लघु स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय है, इसको भी दो भागों में इन्होंने पुनः विभाजित किया है। कश्मीर हिमालय या कश्मीर घाटी कह सकते हैं। और दूसरा इन्होंने लिया है हिमाचल या कुमायूं। तो कश्मीर हिमालय जो इन्होंने लिया है, इसमें ये कश्मीर हिमालय हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश के भाग भी सम्मिलित है। इस प्रदेश में पशुचारण, मक्का, धान आदि की कृषि की जाती है जो एक दूसरे के सहचार्य हैं। पर्वतीय भागों में संरचनात्मक दूरता तथा घने वनों की अधिकता के कारण यहाँ पर कृषि कार्य जटिल है। जो स्ट्रक्चरल है उसके कारण क्या यहाँ पे कृषि कार्य इतना नहीं हो पाता, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। पशुचारण यहाँ का प्रमुख उद्यम है। यहाँ पे क्या किया जाता है? पशुचारण किया जाता है। यह हिमपात कृषि कार्य को नियंत्रित करता है। जो स्नोफॉल होता है वो कंट्रोल करता है एग्रीकल्चर वर्क को। गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तब कृषि कार्य की शुरुआत पुनः हो जाती है। धान तथा मक्का यहाँ की दो प्रमुख खाद्यान्न उपजे हैं। दूसरा जो है हिमाचल कुमायूं, ये घाटी कृषि के लिए उपजाऊ है। सिंचाई की सहायता से धान एवं बागानी खेती की जाती है। निचले भागों में मक्का उगाया जाता है। बागवानी, रेशम उद्योग तथा पशुचारण अन्य प्रमुख कार्य हैं। कश्मीर घाटी फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे धरती का स्वर्ग भी किया जाता है कश्मीर घाटी के अंदर। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है पूर्वी हिमालय प्रदेश। पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय कृषि क्षेत्र, पूर्वी हिमालय कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जनपद तथा असम हिमालय सम्मिलित है। भूटान, सिक्किम हिमालय को असम हिमालय से अलग करता है। इसी आधार पर पूर्वी हिमालय को दो लघु स्तरीय कृषि प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला आ जाएगा दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय कृषि प्रदेश। यहाँ घाटियों में सिड्डी नुमा खेत पर धान उगाया जाता है। उच्च भागों में धान की खेती शुष्क पद्धति के आधार पर की जाती है, ड्राई फार्मिंग की जाती है। शुष्क भागों में ज्वार, बाजरा तथा गेहूं की खेती की जाती है। इस प्रदेश के सुदूर दक्षिणी भागों में निम्न ढलानों पर चाय की बागानी कृषि महत्वपूर्ण है। दूसरा वाला आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के खानाबदोशों तथा स्थानांतरित कृषि की जाती है। प्रत्येक 4-5 वर्षों में
इनके द्वारा खेत को छोड़ दिया जाता है तथा दूसरे खेत कृषि के लिए चुन लिया जाता है, जिसके ऊपर कृषि करते हैं। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। प्रत्येक 4-5 वर्षों में उनके द्वारा खेतों को छोड़ दिया जाता है तथा दूसरे खेत कृषि के लिए चुन लिए जाते हैं। ढलान खेतों पर धान तथा ऊपरी भागों में मक्का, ज्वार तथा बाजरे की खेती होती है। थैंक यू।